हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट जो कि आपका है नॉन कोर डेटा एंड देयर एनाटॉमी। मैं सिलेबस आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आपका सिलेबस है जिसमें आपको प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेटा पढ़ना है। इसमें हम लोगों ने प्रोटोजोआ कवर कर लिया, पूरा पोरीफेरा कवर कर लिया। अब हम सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टर और जनरल इन्फॉर्मेशन कवर कर लिया हमने। अब हम इसमें पढ़ने वाले इसका ऑर्गेनिज्म ओबेलिया के बारे में, ठीक है। ओबेलिया का जनरल कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, जनरल कैरेक्टर और बहुत सारी चीज़ें हिस्टोलॉजी वगैरह उसकी, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका लाइफ साइकिल हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन जो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, जो नोट्स मैं पढ़ाती हूँ, उनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमारा PDF टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ना है हमें ओबेलिया के बारे में। ओबेलिया जो कि आपका एनिमल है कौन से क्लास का, फ्लाइलम सिलेंट्रेटा का, ठीक है। ओबेलिया जो है आपको मैंने जब जनरल कैरेक्टर पढ़ाया था तो क्लासेस के बारे में बताया था। तो ओबेलिया आपका क्लास हाइड्रोजोआ से बिलोंग करता है, और हाइड्रोजोआ का मैंने कैरेक्टर आपको बताया था कि ये कैसे होते हैं, ऑल मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। इसका मेन कैरेक्टर था कि इसके कुछ ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। बल्कि और जब साइफोजोआ और एंथोजोआ मैंने बताया था तो वहाँ पे बताया था कि वो क्या होते हैं, वहाँ पे सारे मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर नहीं होते। ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन दोनों तरह के वाटर में पाए जाते हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कैरेक्टर्स याद होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं। इनके ऑर्डर की बात कीजिए तो हाइड्रोइडा ऑर्डर से ये बिलोंग करते हैं। सब ऑर्डर लेप्टोमेडुसा है। सब ऑर्डर अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फाइलम क्लास ऑर्डर और जीनस स्पीसीज इतना लिखना आपके लिए मैंडेटरी है अगर जनरल कैरेक्टर पूछता है, ठीक है। जीनस इसका ओबेलिया है। स्पीसीज की बात की जाए तो जनरली हम लोग जेनिकुलेटा स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि एज पर आपके सिलेबस के अनुसार मैं बता रही हूँ कि सिलेबस जो होता है आपका उसके हिसाब से, ठीक है। अब ओबेलिया की बात की जाए तो पहली बात तो ये कैसा एनिमल है, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में मैंने आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि बिना उसके आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कौन से क्लास से, पहली बात ये किससे बिलोंग करता है, इनवर्टिब्रेटा से। इनवर्टिब्रेट में ऐसे एनिमल आते हैं जिनमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिसको कि हम वर्टिब्री कहते हैं उसमें, ठीक है। ये कैसे एनिमल होते हैं, सेडेंट्री। सेडेंट्री वो एनिमल होते हैं जो किसी ना किसी सबस्ट्रेटम यानी नीचे किसी सरफेस से अटैच होंगे और ये मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह हिलते नहीं है, जहाँ पे ये अटैच हो गए वहीं पे पड़े रहेंगे, ठीक है। तो सेडेंट्री है तो मेनली ये अटैच होते हैं सरफेस ऑफ सीवीड्स, जो समुद्र में सीवीड्स पाए जाते हैं उनसे, रॉक से, वुडन पाइल्स जो पाए जाते हैं, या मोलस्का के, मोलस्कन एनिमल्स आप पढ़ेंगे जब आप मोलस्का पढ़ेंगे, उनकी उनमें उनमें जो बॉडी में होता है सेल्स पाई जाती हैं, ऊपर की कवरिंग को उनके सेल्स कहते हैं। वहाँ पे यह सैलो वाटर डेप्थ में 80 मीटर्स तक डेप्थ में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं पानी में, ठीक है। अब ये आपके दोनों जगहों पे मरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। मरीन वाटर से मतलब है आपका समुद्र वगैरह में, और फ्रेश वाटर से हमेशा मैं डिफरेंस बताती हूँ। फ्रेश वाटर का मतलब होता है झील में, पॉन्ड, लेक, यहाँ सब पाए जाएंगे, ठीक है। या छिछला पानी कहीं भी गड्ढे में जमा हो गया वहाँ सब पा जाएंगे। ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, इमोबाइल, यानी कि ऐसे एनिमल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इमोबाइल होते हैं, कंप्राइजेज ऑफ स्टॉक्स एंड टेंटिकल्स। स्टॉक्स इस तरीके से पाए जाते हैं, और ये देख सकते हैं टेंटिकल्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, टेंटिकल्स, ठीक। तो कॉमन नेम इनका क्या होता है, सीफर। ओबेलिया ना दिखे आपको, ये किस नेम से दे सकता है, सीफर के नेम से दे सकता है। अब हम इसका थोड़ा जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सबसे ज़्यादा ये देख सकते हैं, ये एक ओबेलिया का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ओबेलिया की एक कॉलोनी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ओबेलिया की कॉलोनी इस तरीके से पाई जाती है, ठीक है। ये है ओबेलिया की कॉलोनी, ठीक है। इस तरीके से ओबेलिया की कॉलोनी पाई जाती है, जिसमें स्ट्रक्चर क्या क्या पाए जाते हैं, इधर हाइड्रोराइजा पाया जाता है, इस ब्रांच को हाइड्रोकॉलस कहते हैं, ठीक है।
ये जो बड पाए जाते हैं इन्हें मेडुसा बड कहते हैं, इनको ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजॉइड्स कहते हैं, जिनमें गोनट्स पाए जाते हैं, यानी कि जो इसके रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट हैं वो पाए जाते हैं। बाहर की कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरिसार्क, जो ये बाहर एकदम कवरिंग है। इसके अंदर की कवरिंग को सीनोसार्क कहते हैं। यहाँ पे गैस्ट्रोजॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको कि ब्लास्टोस्टाइल भी बोला जाता है। इसे हाइड्रोथीका बोला जाता है, ठीक है। और ये मैनुब्रियम पाया जाता है, इनके माउथ को मैनुब्रियम कहा जाता है, माउथ या मैनुब्रियम। अभी इसका स्ट्रक्चर डिटेल में आप पढ़ेंगे। टेंटेकल्स ये पाए जा रहे हैं, ये इनके स्ट्रक्चर हैं। अब इनके स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड और फिक्स्ड कॉलोनी होते हैं। ब्रांच मतलब कई सारी ब्रांचिंग आप इसमें देख सकते हैं, इस तरीके से ब्रांचिंग पाई जा रही है। और एक जगह पे ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक, फिक्स्ड होते हैं। Some of horizontal branch anchoring the colony on some support are called hydrorhiza। इनकी जो नीचे की इस तरीके से ब्रांचिंग पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, एंकरिंग करते हैं, इनको मदद करते हैं जमने में, उसे हाइड्रोराइजा कहते हैं। और वर्टिकल ब्रांच जो पाई जाती हैं, ये वर्टिकल ब्रांच जो पाई जाती हैं, इन्हें हाइड्रोकॉलस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हाइड्रोकॉलस कहते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये कॉलोनी कैसी होती है, डेलिकेट, डेलिकेट मतलब चमकदार, जो ट्रांसपेरेंट हो। वाइटिश या लाइट ब्राउन इन कलर होते हैं, वाइट कलर के या लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। द वर्टिकल ब्रांच टुवर्ड दीज बेस आर फर्दर ब्रांच एंड ऑल द ब्रांच इंजॉइड्स द पॉलिप और हाइड्रेंथ। इनके जो वर्टिकल ब्रांच है, यानी कि जो हाइड्रोकॉलस हैं, वो फर्दर ब्रांच में टूटते हैं। और वो जिस ब्रांच पे इंड होते हैं उसे क्या कहा जाता है, पॉलिप या क्या कहा जाता है, हाइड्रेंथ। पॉलिप या हाइड्रेंथ कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉलिप इनका मेजर कैरेक्टर है। तो जब मैंने आपको हाइड्रोजोआ का कैरेक्टर बताया था, तो हाइड्रोजोआ में मैंने बताया था वहाँ पे क्या होते हैं, पॉलिप क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मेडुसा या तो प्रेजेंट होंगे या तो एब्सेंट होंगे, कुछ कुछ स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ स्पीसीज में एब्सेंट होते हैं। इसीलिए आपको क्लासिफिकेशन बताया जाता है, ताकि आपको उस क्लास का कैरेक्टर पता रहे। और उस क्लास से एनिमल, अगर आपको पता है कि उस क्लास का एनिमल ओबेलिया है, तो ओबेलिया का जनरल कैरेक्टर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये जहाँ पे इंड होते हैं उन्हें पॉलिप या हाइड्रेंथ कहा जाता है, ठीक है। एक्साइल ब्रांच पे ओल्डर पॉलिप अटैच होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव जॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोडक्टिव जॉइड जिसमें मेडुसा बड पाए जाते हैं, इनके मेडुसा बड क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव जॉइड्स होते हैं, जिन्हें ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोस्टाइल, या इन्हीं का एक और नाम है गोनेंजिया। ओबेलिया थ्रोआइट जो इनका लाइफ साइकिल होता है, वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक पॉलिप और मेडुसा। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिप और मेडुसा दो स्टेज में पाया जाता है। पॉलिप इनका एसेक्सुअल स्टेज होता है, ठीक है, और मेडुसा इनका सेक्सुअल स्टेज होता है। इनमें एक और फेनामिना आप पढ़ेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस के बारे में जनरल कैरेक्टर में बताया है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले उसे जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनकी इनर कवरिंग, जिसको कि सीनोसार्क कहते हैं, ठीक है। इनर कवरिंग सीनोसार्क, ये जो अंदर की कवरिंग पाई जा रही है इसको सीनोसार्क कहते हैं। ये इनर ट्यूबुलर लिविंग पोर्शन होते हैं। ये दो लेयर से मिलकर बने होते हैं, एक्टोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मीजोग्लिया। आपको पता होगा कि ये कैसे एनिमल है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनमें किसी भी एनिमल का ट्रिप्लोब्लास्टिक होना माना जाता है कि उनमें ट्रू मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्सोडर्म और मीजोडर्म प्रेजेंट हो। लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी कि इनमें ट्रू मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट होता है। उसकी जगह पे एक जिलेटिनस सबस्टांस प्रेजेंट होता है, जिसको कि कहते हैं, जिलेटिनस मतलब चिपचिपा सबस्टांस प्रेजेंट होता है, पदार्थ जिसको आप कहते हैं। हिंदी भी बता देती हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे जिनको नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए मैं उन चीज़ों का हिंदी जरूर बता देती हूँ जो थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, या उनके सिनोनिम्स यूज़ कर लेती हूँ, पर्यायवाची आप जिसको कहते हैं उसका यूज़ कर लेती हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सकें। इनर मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं दूसरी इनकी लेयर होती है सीनोसार्क। ये इनकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये कॉलोनी को प्रोटेक्ट करती है। पूरे बाहर इनके क्या होता है, इस तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर इनकी ये पाई जाती है, ठीक है।
ये सराउंड करते हैं पूरे सिनोसार्क को, ट्रांसपेरेंट होते हैं मतलब बाहर से अंदर की चीज़ों को देखा जा सकता है, हॉर्नी, और नॉन लिविंग होते हैं मतलब ये लिविंग सब्सटेंस नहीं होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। इनमें जूआइड्स पाए जाते हैं, जिनको कि जूआइड्स का मतलब, जू का मतलब एनिमल्स, जू कहीं भी होता है उसका मतलब क्या होता है एनिमल्स, ऑइड्स का मतलब फॉर्म, ठीक है। एनिमल फॉर्म पाए जाते हैं इनमें, वो भी 3 तरीके के। कौन कौन से एनिमल फॉर्म पाए जाते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। इनकी बात की जाए, ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ये हो गया आपका पॉलिप या गैस्ट्रोजॉइड्स जिसको कहते हैं, ये वेजिटेटिव जॉइड्स भी इनको कहते हैं, पॉलिप या गैस्ट्रोजॉइड्स या वेजिटेटिव जॉइड्स, क्योंकि इनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो आपका मेडुसा होता है इन्हीं पॉलिप से निकलता है। जब आप पढ़ेंगे लाइफ साइकिल तो वहाँ ये चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी। ये बैरल शेप्ड के होते हैं, बैरल शेप्ड के इस तरीके से बैरल शेप्ड के होते हैं, न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और इनका जो पेरिसार्क मतलब ये जो बैरल शेप्ड के पाए जा रहे हैं, मैं कलर चेंज करती हूँ, और इनको जो पेरिसार्क कवर करता है उसको पेरिसार्क ना कह के हाइड्रोथीका बोला जाता है, ठीक है। उसको पेरिसार्क ना कह के हाइड्रोथीका बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरा जॉइड होता है ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजॉइड्स, जहाँ से इनके रिप्रोडक्टिव जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल मेडुसा वो निकलते हैं। ये क्या होते हैं? क्लब शेप्ड होते हैं, ठीक है, क्लब शेप्ड होते हैं, और ये मेडुसा बियर करते हैं, अपने अंदर मेडुसा को रखे रहते हैं। तीसरा बड है आपका मेडुसा बड, ये अम्ब्रेला की तरह होते हैं, इस तरीके से छाते की तरह, अम्ब्रेला लाइक, इस तरीके से आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, ये अम्ब्रेला लाइक होते हैं। ये बियर करते हैं गोनेट्स को, और इनकी जो पेरिसार्क की कैविटी होती है, ठीक है, इनको भी पेरिसार्क ऊपर से इस तरीके से घेरे रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोनोथीका, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ने वाले हिस्टोलॉजी ऑफ कॉलोनी। ओबेलिया की जो कॉलोनी होती है उसकी हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मतलब उसके जो टिश्यूज़ होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनकी हिस्टोलॉजी, उनका कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इनकी बॉडी कैसी होती है, 2 लेयर की बनी होती है, आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस, और उनके बीच में जिलेटिनस मीजोग्लिया, ठीक है, ये मीजोग्लिया रहेगा, ना कि मेडुला, या सपोर्टिंग लैमिला जिसे कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहली इनकी लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होते हैं? इनके एपिडर्मिस जो हैं वो कैसे होते हैं? वेरी थिन, बहुत पतले होते हैं, और चीफली कोनिकल या कोलुमनार। आप सबने एपिथेलियल सेल के बारे में सुना होगा, सब ने क्लास 11-12 में टिश्यूज़ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। आपने क्लास 11th में टिश्यूज़ जरूर पढ़ा होगा। तो टिश्यूज़ में आपने कई तरीके के टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ये सारे पढ़े होंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू के ही पार्ट होते हैं कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो इनमें किस तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं? वो कोनिकल होते हैं, कोनिकल शेप्ड के हो सकते हैं, ठीक है, या कोलुमनार हो सकते हैं, इस तरीके से कोलुमनार एपिथेलियल मस्कुलर सेल इसमें पाए जाते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं इनके एपिडर्मिस? अगर बॉडी को रैपिडली सॉर्ट करना है, मतलब इतना बड़ा है और इसको इतना छोटा करना है, ठीक है, सॉर्ट करना है, या टेंटिकल्स को छोटा करना है, टेंटिकल इस तरीके से फैले हुए हैं, ठीक है, और इनको इस तरीके से छोटा करना है, ठीक है, तो उसमें ये एपिडर्मिस हेल्प करते हैं। इनमें एपिडर्मिस में इनके स्टिंगिंग सेल या निमेटोसिस्ट, जिनको ऑफेंस या डिफेंस ऑर्गन, अगर इनको क्या होता है फूड अपना लेना होता है तो किसी एनिमल को मारने के लिए ये क्या करते हैं? उसी स्टिंगिंग सेल या निमेटोसिस्ट का प्रयोग करते हैं, या अगर किसी एनिमल से इनको बचना है तो भी ऑफेंस या डिफेंस इसीलिए कहा जा रहा है कि उसी स्टिंगिंग सेल का ये यूज़ करते हैं, जो कि कैसे होते हैं? पेनिट्रेंट टाइप के, ठीक है। ये जो निमेटोसिस्ट होते हैं 4 टाइप के होते हैं, पेनिट्रेंट, वॉल्वेंट, और इसी तरीके से 4 टाइप के होते हैं। तो इनके जो जो स्टिंगिंग सेल होते हैं वो पेनिट्रेंट टाइप के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे मेंशन कर दिया है कि पेनिट्रेंट टाइप के होते हैं। बात की जाए गैस्ट्रोडर्मिस की, तो इनकी लाइन जो गैस्ट्रोडर्मल है इट लाइंस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसको ये लाइन करते हैं। इनमें भी कोलुमनार न्यूट्रिटिव सेल पाए जाते हैं जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इनके इनर एंड पे स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जो कि फूड को इनगल्फ करने पे, स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स पैर जिनको आप कहते हैं, स्यूडोपोडिया का मतलब होता है
फूट, ठीक है, जो कि आपके अमीबा में देखा जाता है जनरली। तो स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये फूड यहाँ पे आया, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर चेंज करके इन्होंने इनगल्फ कर लिया, ठीक है। फिर ये इस तरीके से चेंज करके फूड को अंदर ले लेंगे और क्या करेंगे, डाइजेस्ट करते हैं फूड पार्टिकल्स को। तो ये हो गई इनकी हिस्टोलॉजी। अब इनकी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, मतलब इनमें न्यूट्रिशन कैसा है, डाइजेशन कैसा है, रेस्पिरेशन कैसा है, कॉलोनी की फिजियोलॉजी क्या होती है उस ओबेलिया की, उसके बारे में। तो बात की जाए इनकी पहली जो फिजियोलॉजी है, मूवमेंट। तो पहली बात, इनमें मूवमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, सेडेंट्री होते हैं, एक ही जगह पे अटैच होके पड़े रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा इनका स्ट्रक्चर है न्यूट्रिशन का। तो ये कैसे होते हैं, कार्निवोरस का मतलब किसी एनिमल पे ये फीड करते हैं। तो किस पे ये फीड करते हैं, प्रे करते हैं, चाहे वो एक्वेटिक क्रस्टेशियन हो, क्रस्टेशियन आपके मोलस्का के जो हैं, आर्थ्रोपोडा के, वहाँ से पाए जाते हैं। निमेटोड्स जो होते हैं या वर्म्स, उन पे ये फीड करते हैं, इसीलिए क्या है, कार्निवोर्स, क्योंकि ये किसी ना किसी एनिमल को ही मार के खा रहे हैं, ठीक है। डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल इंट्रा सेलुलर, मतलब बाहर की बॉडी सरफेस से एज वेल एज अंदर की बॉडी सरफेस, दोनों से इनका क्या होता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात की जाए तो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू होता है, पानी के थ्रू डिफ्यूज करता है ऑक्सीजन, उसी के थ्रू इनका क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 बाहर निकलता है। कोई अलग से इनमें, जैसे हम लोगों में रेस्पिरेशन के लिए नाक पाई जा रही है, लंग्स पाए जा रहे हैं, पूरा एकदम सिस्टम पाया जाता है, उस तरीके से इनमें सेल ही पाई जा रही है। इनकी बॉडी सेल की ही बनी है, अभी तो इनमें ऑर्गन का कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो ये क्या होते हैं, रेस्पिरेशन इनमें जनरल बॉडी सरफेस से होता है। एक्सक्रीशन की बात की जाए तो ये अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनियोटेलिक जनरली किसका सिक्रीशन करते हैं, अमोनिया, ठीक है। पानी में पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे ये नाइट्रोजन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मेथड इनमें एसेक्सुअल है एज वेल एज सेक्सुअल भी हो सकता है। दोनों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसको कि मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। एनिमल्स में इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। आगे हम जानते हैं इनमें, यहाँ पे मेडुसा इनका, ठीक है, मेडुसा इनका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेडुसा के बारे में जानेंगे। मेडुसा क्या होते हैं इनके, तो मैंने पहले ही बताया ये क्या होते हैं, ज्वाइड्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। इनके मेडुसा कॉलोनी तो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। ओबेलिया की कॉलोनी फिक्स्ड है, लेकिन जब इनके मेडुसा उनकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, ब्लास्टोस्टाइल सिगोनेंजिया से बाहर निकलते हैं या पॉलिप से बाहर निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फ्री स्विमिंग हो जाते हैं। सॉसर शेप्ड या बेल शेप्ड के हो सकते हैं, बेल शेप्ड के या अम्ब्रेला शेप्ड के भी आप कह सकते हैं, ठीक है। 6 mm इन डायामीटर होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं और ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ ओबेलिया, मेडुसा। यहाँ पे ओबेलिया ना रह के मेडुसा रहेगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ मेडुसा, मेडुसा की मॉर्फोलॉजी मतलब कैसा ये दिखता है, क्या इसमें पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एक बार ये देख सकते हैं, मेडुसा में यहाँ पे गोनट्स पाए जा रहे हैं, 4 गोनट्स पाए जाते हैं। ये मेनुब्रियम इनका पाया जाता है, जिसको कि इनका क्या कहते हैं, एक तरीके से मेनुब्रियम से लटका हुआ ये माउथ पाया जाता है। ये रेडियल कैनाल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, ये सर्कुलर कैनाल्स इनमें पाए जाते हैं और ये टेंटिकल्स इनसे लटके हुए होते हैं। और यहाँ पे इनका क्या पाया जाता है, यहाँ पे इनका वेलम पाया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें एक क्रैस्पीडोट कहा जाता है। कभी भी क्रैस्पीडोट पूछ ले कि कौन सा एनिमल है, तो आपको बताना है कि वो क्या है, ओबेलिया है, जिसमें क्या होता है, ट्रू वेलम प्रेजेंट होता है, ट्रू वेलम प्रेजेंट होता है। इसको जब आप ऑरेलिया पढ़ेंगे, इनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात की जाए इनके मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी इनमें कैसी होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इनकी इनर कॉन्केव साइड को क्या बोला जाता है, सब अम्ब्रेलर सरफेस कहा जाता है। यानी कि ये जो ऊपर का सरफेस है इसको सब अम्ब्रेलर सरफेस, और आउटर जो है उसको कॉन्वेक्स या एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहा जा रहा है, और जो ये इनर है इसको कॉन्केव या सब अम्ब्रेलर सरफेस कहा जा रहा है। हॉलो क्वाड्रेंगुलर इनमें प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसको मेनुब्रियम कहते हैं। इस तरीके से लटका हुआ पाया जाता है, इस तरीके से 4 उसमें क्या होते हैं, क्वाड्रेंगुलर होते हैं, 4 एंगल पाया जाता है, जो कि हैंग डाउन करते हैं मिडिल ऑफ द अम्ब्रेला सरफेस, जो कि मिडिल ऑफ अम्ब्रेला सरफेस से हैंग डाउन करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ये देख सकते हैं क्वाड्रेंगुलर हैं इस तरीके से, इसको क्या कहा जा रहा है, मेनोब्रियम। और इसी से आपका क्या होता है, माउथ लटका हुआ होता है। ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यही बात बताई जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके और स्ट्रक्चर की। दिस स्ट्रक्चर टुगेदर विथ डिस्क और बेल शेप्ड ऑफ द मेडुसा गिव्स एन अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस। ये कैसी अपीयरेंस देते हैं, मतलब कैसे दिखते हैं, अम्ब्रेला की तरह दिखते हैं। ठीक है, द माउथ अ स्क्वायर और 4 साइडेड ओपनिंग इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द मेनोब्रियम। टिप ऑफ मेनोब्रियम पे क्या पाया जाता है, 4 साइडेड इस तरीके का माउथ पाया जाता है। ठीक है, the mouth leads through cavity of manubrium into small gastral cavity or intercavity या stomach situated in the central part of the main body of the medusa। ये क्या करते हैं, आगे की तरफ माउथ एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, या गैस्ट्रल कैविटी को लीड करते हैं आगे की तरफ, जो कि क्या करते हैं, स्टमक में सिचुएटेड सेंट्रल पार्ट को दिखाते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस कैविटी रेडिएट 4 नैरो रेडियल कैनाल सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और इस कैविटी से 4 रेडियल कैनाल इस तरीके से निकलते हैं, जो इक्वल डिस्टेंस पे क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। रेडियल कैनाल वगैरह के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे जब आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो कैनाल होते हैं, दिस कैनाल रन्स आउटवर्ड टुवर्ड द एज ऑफ द अम्ब्रेला एंड ओपन इनटू सर्कुलर कैनाल रनिंग द एज ऑफ द अम्ब्रेला। ये किनारे पे आके खुलते हैं अम्ब्रेला के सरफेस पे। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ कैनाल enables the food to be taken at mouth and manubrium and digested in stomach to be distributed through them entire medusa। ये क्या करते हैं, ये मेनुब्रियम माउथ क्या करते हैं, फूड को लेते हैं और इसके डाइजेशन में आगे की तरफ इसको पास करके इसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द एज ऑफ, जो किनारा होता है मेडुसा का, इनर साइड में अ वेरी नैरो रुडिमेंट्री फोल्ड होता है जो सेल्फ कॉल्ड द वेलम। रुडिमेंट्री मतलब ऐसा जो क्या हो, मतलब रुडिमेंट्री मतलब अवशेष, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में रुडिमेंट्री होते हैं, जिनको कि वेलम कहा जाता है। इसी वेलम की वजह से इन्हें क्रैस्पिडोट कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला की बात की जाए तो ये शॉर्ट टेंटिकल्स पाए जाते हैं विच आर 16 इन नंबर एंड न्यूली बॉर्न मेडुसा बट आर न्यूमरस इन द एडल्ट। जो न्यूली बॉर्न मेडुसा होते हैं उसमें 16 टेंटिकल्स होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो न्यूली बॉर्न मेडुसा होता है उसमें कितने टेंटिकल्स होते हैं, तो 16 टेंटिकल्स होते हैं, जबकि जो एडल्ट मेडुसा हो जाता है उसमें कुछ ही टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म जो कवर करता है बोथ सरफेस ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के दोनों सरफेस को क्या करता है, एक्टोडर्म कवर करता है। आउटर सरफेस पे मेनोब्रियम पाया जाता है। जो एंडोडर्म होता है वो मेनोब्रियम को, स्टमक को, रेडियल कैनाल्स को, सर्कुलर कैनाल्स को, इन सब को क्या करता है, कवर करता है, जबकि जो एक्टोडर्म है पूरे सरफेस को कवर करता है। एंडोडर्म डज नॉट एक्सटेंड इनटू द वेलम। वेलम जो होता है वहाँ पे एंडोडर्म नहीं पाया जाता है, वहाँ पे एक्टोडर्म पाया जाता है। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजी थी मेडुसा की जो आगे आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आशा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओबेलिया की लाइफ साइकिल के बारे में। इस लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ ये आपको ओबेलिया एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, किस तरीके के टिश्यूज इसमें पाया जा रहे हैं, एंडोडर्मिस में क्या पाया जा रहा है और एक्टोडर्मिस में क्या पाया जा रहा है। फिर बात करें इनके कॉलोनी की, जो है जुआइड्स इनमें 3 तरीके के पाए जाते हैं। वो जुआइड्स जो है किस किस जुआइड्स का क्या क्या काम होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। और फिर इनकी फिजियोलॉजी आपने देखी कि फिजियोलॉजी क्या होता है। फिर मेडुसा देखा आपने, मेडुसा की मॉर्फोलॉजी देखी कि किस तरीके से पाया जाता है, क्योंकि आगे मेडुसा का लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओबेलिया का जो है लाइफ साइकिल के बारे में। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह और वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।